ॐ यं सेवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध्या बुद्धिप्रमाणपटवा करतेति नैयायिका हर नित्यजैन शासरता कर्मेति मीमांसका सोऽयनं विदधातु वांस्फलं त्रिलोक्यनाथो हरि हे राधे वृषभानुभूपतने गन्धर्विके राधिके हे कृष्णान कमल पंकज भ्रमृगे कृष्णा प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरे गुणग्रे दामोदरम प्रेयसी हे श्रीलाधिके प्रेषके प्राणांतिके पाहि माम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज पुण्यदायिनी पतित पावनी मोक्षदायिनी पवित्र हरिवासर एकादशी व्रत है। आइए आप सभी भगवान युगल सरकार के दिव्य दर्शनों के साथ इस पवित्र एकादशी की कथा, उसका महात्म्य, उसकी विधि को जानिए और साथ में हरि के दर्शन करें। ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। और इस अपरा का तात्पर्य है अपार, यानी कि जिसकी हमेशा वृद्धि रहती है, अपार धन की वृद्धि होती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और इसमें कोई कमी न रहे। इसके लिए सभी समस्त वैष्णवजन जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं, सनातनी हैं, वो विधि पूर्वक से अगर इस व्रत को करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो एकादशी का व्रत है सभी मनोरथों को पूर्ण कर देता है। और उसमें भी जो अपरा एकादशी है, कहते हैं इस व्रत को करने से जीवन के जो सभी प्रकार के संताप रहते हैं, दुख दारिद्र्य होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से प्रत्युत योनि से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है और साथ ही उसके जीवन में जो दुख दारिद्र्य आ रहे हैं और अगर वो इस अपरा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे उनके जीवन में आने वाले जो दुख दारिद्र्य हैं, कष्ट हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी को दूसरे शब्दों में अचला नाम की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान के त्रिविक्रम की पूजा होती है, वामन स्वरूप की पूजा होती है और भगवान का प्रातः काल एकादशी में उठें, भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, नूतन वस्त्र भगवान को धारण कराएं, चंदन का लेप करें और विधि पूर्वक से भगवान शालिग्राम की पूजा करते हुए, भगवान नारायण का श्रृंगार करते हुए सुबह से लेकर के शाम तक इसमें भगवान के अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप करें। कोशिश करें कि व्यर्थ के वार्तालाप से बचें, भगवान का मन में स्मरण करें और एकादशी का महात्म्य जरूर पढ़ें, सुनें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, एकादशी व्रत की कथा और साथ में गीता का पाठ, हो सके तो कमल नेत्र स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, इनका पाठ करना एकादशी के व्रत में बहुत ही शुभ और पुण्य माना जाता है। और साथ ही एकादशी में सबसे जो उत्तम बात है कि वो एकादशी के व्रत में निराहार रहें और कोशिश करें कि रात्रि जागरण जरूर करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा ही महात्म्य माना गया है। तो भगवान का विधि पूर्वक पूजन करने से कहते हैं अपरा एकादशी का व्रत का क्या प्रभाव है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में जो फल कुरुक्षेत्र में, सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, एकादशी का व्रत करने से वही फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। कुंभ का जब कुंभ पर्व लगता है, महापर्व लगता है, कुंभ राशि में भगवान सूर्यनारायण जब आते हैं, उस समय अगर कोई बद्रीनाथ या केदारनाथ में दर्शन करे, भगवान बद्री विशाल के, केदारेश्वर भगवान के दर्शन करने से जो फल की प्राप्त होती वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से घर बैठे मिल जाता है। जो मनुष्य अपने घर में पूजा पाठ करने के पश्चात यज्ञ करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, अन्न दान करते हैं या फिर कोई भी अन्य दान, भूमि दान, गौदान करते हैं, उनका जो फल प्राप्त होता है वही फल कहते हैं घर बैठे हम एकादशी, अपरा नाम की एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अपरा एकादशी का जो व्रत है बहुत ही पुण्य और शुभ फलदायक है। इस व्रत को जरूर करें और कोशिश करें इसमें भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करें।
अब इस व्रत की जो कथा है इस प्रकार से है। कहते हैं कि प्राचीन काल में महिध्वज नाम के राजा थे, वो धर्मात्मा थे, अपने प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे। उनके जो छोटा भाई था वो वृषध्वज, वो बड़ा ही क्या था, पापी क्रूर था। वो हमेशा अपने भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन जब वो अपने भाई से ईर्ष्या, बड़े भाई जो राजा थे उससे जब ईर्ष्या करने बढ़ गया, रात्रि में उन्होंने उसका अपने राजा का वध कर दिया और राजा को सीधे एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया। राजा को इस अकस्मात ऐसे प्रहार से जो उसके छोटे भाई ने, जो कि मूढ़ था, दुष्ट था, पापी था, ऐसी गति मिली तो राजा को उस पीपल के पेड़ के पास ही प्रेत योनि को प्राप्त हो गई। और कहते हैं कि जब प्रेत योनि मिली तो राजा सबको वहां पे उस पीपल के पेड़ के पास बहुत सारा परेशान करने बढ़ गए। वहीं से एक दिन कहते हैं एक ऋषि जा रहे थे, तो उस ऋषि ने अपने तपोबल से जब देखा इसको कि कौन है, इसको ऐसा कौन से पाप से इसे ऐसी गति प्राप्त हुई है, तो अपने तपोबल से जब देखा तो ये तो महिध्वज नाम की प्रतापी राजा है और इनको इनके भाई के द्वारा ही ऐसी अधोगति मिली है। तो तुरंत ही दिव्य वो महात्मा ने वहां पे उस ऋषि ने अपने तपोबल से राजा को अपने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें ये प्रेतत्व योनि से मुक्त मिल जाएगी। तो राजा कहता कि मैं प्रेत हूं, मैं कैसे करूं? तो देखिए बहुत गूढ़ बात है इसमें कि अपने आप व्रत करता है उससे तो फल मिल जाता है, लेकिन ना उस धर्मात्मा ऋषि ने क्या किया वहां पे, लोमश ऋषि ने वहां पे कहते हैं कि अपने आप ही उस राजा के लिए वो एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य जैसे राजा को दिया, राजा को प्रेतत्व भाव से मुक्ति मिल गई और राजा अपने परम दिव्य धाम को चले गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे धर्मराज जी, कि जो मनुष्य अपने आप ही इस व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनके पितरों को भी सद्गति मिलती है और स्वयं भी उसे अनंत पुण्य की प्राप्त हो जाती है। तो आइए इस ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी में इस पवित्र हरिवासर व्रत को करें, पुण्य के भागी बने और अपने पुण्य में वृद्धि करें। साथ ही भगवान राधा कृष्ण के चरणों में सबका मन लगा रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल एकादशी मात की जय, बोल तुलसी मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।